हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन के पेज नंबर 197 से स्टार्ट करेंगे। एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल्स। इसमें हम रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ए बी सी डी विद ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, आपको कंस्ट्रक्ट दिए हुए नीचे 7 सेंटीमीटर है इसकी एक साइड लेंथ और ये ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। Imagine X be a point that can be moved anywhere along the side AD. X एक पॉइंट है जो कि AD पे साइड के अलॉन्ग कहीं भी मूव कर सकता है, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। Similarly, imagine Y to be point that can be moved anywhere along the side BC. Similarly, Y जो है वो BC के अलॉन्ग मूव कर सकता है किसी भी पोजीशन में। Note that X can also be placed on the endpoints of A और D. Similarly, Y can also be placed on endpoints B और C. मतलब X सिर्फ मूव ही नहीं कर सकता, ये एंड पॉइंट्स पे भी प्लेस कर सकते हैं आप। यहाँ X A पे भी प्लेस हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली Y है वो भी B पे भी प्लेस हो सकता है, C पे भी। ओके, तो ये देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो X है 5 mm पे प्लेस हुआ है और जो Y है वो C से 1 सेंटीमीटर पे प्लेस हुआ है। सिमिलरली इसमें देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर पे है, X इससे दूर है, अवे है। यहाँ B से Y जो है 2 सेंटीमीटर अवे है। इसमें देखो यहाँ तो ये D पे प्लेस हुआ है और Y B पे, ये इधर भी प्लेस हो सकता है A पे और C पे भी, है ना। Y C पे आ जाए और X जो है वो A पे आ जाए। अब इसमें देखो यहाँ पे X A पे है और Y B पे है, ठीक है। नेक्स्ट है एट विच पोजीशन विल द पॉइंट X एंड Y बी एट देयर क्लोजेस्ट। किस पोजीशन पर X और Y सबसे पास है, क्लोजेस्ट है। व्हेन डू यू थिंक दे विल बी द फारदेस्ट, और कब सबसे दूर है, किस पोजीशन पे। व्हाट डज योर इंट्यूशन से, तुम्हारी इंट्यूशन क्या कहती है। तो देखो हमने जो देखे थे रेक्टेंगल, इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट लगता है, क्योंकि ये तो साइड ही है, रेक्टेंगल की साइड पे ही है एकदम, है ना। 7 सेंटीमीटर है और इससे छोटा तो नहीं हो सकता, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू। और ये दोनों सेम लग रहे हैं, ये बड़ा लग रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट हो गया। ओके, अब हम देखो उसमें इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं मेजर करके, या हम इसकी डिफरेंट पोजीशन लेके X की और Y की डिफरेंट पोजीशन लेके भी हम चेक कर सकते हैं। अब हम X और Y को और भी डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी पोजीशन पर X और Y लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे और कौन सी पोजीशन ऐसी है जिसपे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। आपकी टेक्स्ट बुक में ही X और Y की पोजीशन दी हुई है डिफरेंट, इन्हीं पोजीशन पर हम X और Y को प्लेस करेंगे और XY की लेंथ चेक करेंगे। फर्स्ट है व्हेन X इज 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम A एंड Y इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B। XY की लेंथ जो आएगी वहां लिखनी है आपको। व्हेन X इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A एंड Y इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, तब XY की लेंथ कितनी होगी। When X is 2 centimeter away from A and Y is 4 centimeter away from B, वो जो XY की लेंथ आएगी जब, तो यहाँ लिखनी है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो मैंने कुछ रेक्टेंगल्स पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं, इन पे हम X और Y को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। ये फर्स्ट है, इसको नेमिंग दिया A B C D। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, फर्स्ट था 5 मिलीमीटर X की पोजीशन है और Y की है फ्रॉम B 3 सेंटीमीटर। तो एक तो आपको मिलीमीटर पता होना चाहिए। देखिए ये स्केल है जैसे, तो ये देखो 0 और 1, या हर दो इसके नंबर के बीच में 10 लाइन्स हैं, है ना। तो हर लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। तो 5 मिलीमीटर कितना होगा, 5 मिलीमीटर 1 2 3 4 5, ये जो बड़ी वाली लाइन है बीच में ये 5 मिलीमीटर है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी की 1 मिलीमीटर की लाइन है ये, हर लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। तो 5 मिलीमीटर है फर्स्ट। तो यहाँ देखो ऐसे स्केल रखेंगे हम, ये यहाँ 0 रखेंगे और 5 मिलीमीटर यहाँ हो गया आपका, ये हो गई X की पोजीशन।
y है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखा हमने स्केल को, और ये 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ये दिस इज y। ओके, अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ 0 रखा हमने, और ये देखो 7.5, कितना है ये 7.5 सेंटीमीटर, या आप कहोगे 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। सेकेंड पोजीशन है x की, a से 1 लेते हैं हम, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ लिख देंगे हम x 1 सेंटीमीटर, और y भी 1 सेंटीमीटर पे है, तो ये आपकी होगी y की पोजीशन, ये भी 1 सेंटीमीटर है। और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, ये देखिए, तो देखो इनके बीच में डिस्टेंस पूरा कितना दिख रहा है आपको, 7 सेंटीमीटर, देखो पूरा है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी b से 1 सेंटीमीटर दूर है, तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड है x है 2 सेंटीमीटर एंड y है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें x ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, और y तो यहीं आ गया, इसका मतलब 4 यहाँ पे आ गया y। ठीक है, तो इनको हम जब ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इधर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये कितना हो गया, देखो इसको मेजर कर लेते हैं, ये है आपका 7.3 के करीब है, ये आपका x हो गया 7.3 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना था आपका 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 4 सेंटीमीटर था। तो आपने देखा डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट इनका लेंथ आ रहा है, और सबसे कम कहाँ आ रहा है, यहाँ 7 पे। x और y को एंड पॉइंट्स पे भी रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो a पे रख लेते हैं हम x, और इधर प्लेस करेंगे y। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम यहाँ रखें, इधर y को रख दें और इधर x को रख दें, फिर कितना होगा, इसको अगर हम मिला देते हैं, तो देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर है। मतलब हमने जो गैस किया था वो एकदम ठीक है, जो ये एंड पॉइंट्स पे होगा तब इन दोनों के बीच में जो सब डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा होगा। हम देखिए फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारा एक्स वाई की लेंथ कितना है, ये 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 और 5 मिलीमीटर। सेकेंड के लिए 7 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर पे दोनों, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर 0 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपका 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये बना था हमारा, तो इसमें आया था 7.3 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, इज देयर ए शॉर्टेंड वे ऑफ राइटिंग इट डाउन इन ऑल द सेंटेंसेस ओनली द पोजीशन ऑफ एक्स वाई एंड द लेंथ एक्स वाई चेंजेस, सो वी कुड राइट दिस एज। इसको अगर हम टेबल फॉर्म में लिखें, देखो टेबल बनी हुई है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए पहले कितना था 5 मिलीमीटर, और y फ्रॉम b 3 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना आया था 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। सेकेंड केस में क्या था, देखिए x का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर था फ्रॉम a, और y का भी 1 सेंटीमीटर था फ्रॉम b, और इन एक्स वाई की लेंथ कितनी आई थी 7 सेंटीमीटर, देखो यहाँ लिखी है। नेक्स्ट है x था 2 सेंटीमीटर फ्रॉम a, और y था 4 सेंटीमीटर,
और इनकी जो लेंथ आई थी एक्स वाई की वो 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू चेक्ड व्हाट हैपेंस टू द लेंथ एक्स वाई when x and y are placed at the same distance away from a and b। x और y लेंथ का आपने चेक किया है कि क्या होगा, कितनी होगी अगर x को a से और y को b से सेम डिस्टेंस पे प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल एज इन द केसेस लाइक दिस, नीचे कुछ केसेस दिए मैं आपको कि 5 मिलीमीटर है x से a और y भी 5 मिलीमीटर है, x 1 सेंटीमीटर है तो y भी 1 सेंटीमीटर है, x 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है और y भी, तो एक्स वाई की लेंथ कितनी होगी। तो चलिए ये भी ड्रॉ करते हैं हम। फर्स्ट पोजीशन लेते हैं 5 मिलीमीटर दोनों की, तो x के लिए यहाँ आएगा 5 मिलीमीटर, दिस इज 5 मिलीमीटर। y ले लेते हैं, ये देखो ये इधर आएगा y, ये भी 5 मिलीमीटर b से दूर है। अब ये देखो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह, और आप देखोगे इनके बीच में जो इनकी जो लेंथ है, बीच में डिस्टेंस है कितना है, 7 सेंटीमीटर। सेकंड है 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच में, x का a से y से, ये हमने पहले भी ड्रॉ किया है देखो, तो 7 सेंटीमीटर ही आया था। और उसके बाद है 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, दैट इज 1.5 हो जाएगा। तो इसको भी हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट वाले में। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये यहाँ हो गया 1.5 x, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, और इधर हो जाएगा आपका यहाँ y, ये x हो गया, ये y, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। इनको हम ज्वाइन करते हैं, तो देखो ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब कि अगर a से x और b से y सेम डिस्टेंस पे होंगे तो इनके बीच की जो लेंथ है वो हमेशा सेम आएगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर, जो कि इसकी साइड के इक्वल होगी और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हम लिखेंगे इसमें, देखिए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a अगर 5 मिलीमीटर है और y का भी 5 मिलीमीटर है, तो लेंथ ऑफ एक्स वाई कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है दोनों का डिस्टेंस, x का a से y का b से, तब भी 7 सेंटीमीटर आई है, हमने अभी ड्रॉ भी किया है, और 1.5 है इधर और ये भी 1.5 है, तो भी 7 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब है इन ईच ऑफ दीज केसेस ऑब्जर्व हाउ द लेंथ एक्स वाई कंपेयर टू दैट ऑफ ए बी, कि एक्स वाई की जो लेंथ है उसको ए बी से कैसे कंपेयर किया है। तो आपने देखा है कि अगर एक्स जो है वो ए से और वाई बी से सेम डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच की लेंथ हमेशा सेम आई है ना। तो इसलिए एक्स क्या होगा, जब ए बी के इक्वल होगा तो वो इक्वल टू कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर। ये निकाला है हमने अभी ऊपर, आपने ऊपर जो टेबल बनाई है इसमें देखा है ना। तो यहाँ यही लिख देंगे हम, एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ए बी के, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, जब एक्स वाई ए बी के इक्वल होगा, मतलब ए और बी पे होगा, तो इस और या उससे एक्स और वाई सेम डिस्टेंस पे होंगे ए और बी से, तो उनकी जो लेंथ है एक्स वाई की वो सेम होगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर जैसे आई है इसमें। नेक्स्ट है आपका द शेप ऑफ 4 साइडेड फिगर ए बी वाई एक्स। तो देखो 4 साइडेड फिगर कौन सी बनी है, ए बी वाई एक्स, ये अभी हमने बनाया है। ये देखो ये है ए बी वाई एक्स, तो ये क्या बन रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये देखो ये हो गया ऐसे, ये एक ये लाइन आ गई आपकी, एक ये हो गई, ये बन गया रेक्टेंगल, है ना। इसमें भी देखो ये ऐसे लाइन है, ऐसे है, और देखो ए बी वाई एक्स। सिमिलरली ये 1 सेंटीमीटर वाले में भी ऐसे ही बनेगा।
तो कौन सी शेप बन रही है, 4 साइडेड, तो ABYX इसको क्या बोलेंगे, दैट इज ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट है, हाउ डज द farthest distance between x and y compared with the length of AC and BD। जो x और y के बीच में सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, वो कैसे कंपेयर कर सकते हो आप AC और BD से। तो देखो ये हम अगर ये फिगर बनाया हमने, तो इसमें आप देखोगे कि ये लार्जेस्ट लाइन है बीच में, जो कि BD के बीच में है। अगर हम B पर y को प्लेस करें और D पर x को, तो ये इनके बीच का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा। सिमिलरली अगर x को A पे करें और y को C पे करें, तब भी लॉन्गेस्ट इनके बीच में डिस्टेंस होगा। इसलिए हमने इनको कंपेयर करा है कि AC इजिकल टू BD इजिकल टू XY। ओके, इसलिए हमने कंपेयर किया कि जब XY की पोजीशन अपने एंड पॉइंट्स पे होगी, मतलब x की A पे और y की C पर, तब होगा लॉन्गेस्ट, या y की B पर और x की D पर होगी, तब लॉन्गेस्ट होगा। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।